लेंस की क्षमता, लेंस की क्या बाबू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ क्या, लेंस। इसको समझ लो, समझो जी। लेंस की क्षमता क्या है? तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है? व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है? अरे लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम वो लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता। अगर लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होगी तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, और लेंस के फोकस दूरी अगर ऋणात्मक होगी तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक। जब आप लोग का लेंस पढ़ाए थे उस समय उसकी विशेषता लिखवाए थे तो इसके बारे में चर्चा किए थे, क्यों ना। चलो लेंस की क्षमता बोले, देखो लेंस के फोकस दूरी के, लेंस के फोकस दूरी के, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम माने क्या होता है जी, व्युत्क्रम को लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा, इसे P द्वारा, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा, इसका SI मात्रक, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक डायाप्टर, ब्रैकेट में लिखिएगा D, इसका SI मात्रक डायाप्टर, ब्रैकेट में लिखिएगा D, या प्रति मीटर, या प्रति मीटर, डायाप्टर या प्रति मीटर होता है। चलो सुनो जी, लेंस की क्या, पावर ऑफ, लेंस की क्षमता कहते हैं किसे, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, लेंस के क्षमता को सूचित किससे करते हैं, इसका SI मात्रक डायाप्टर को लिखते हैं किससे, या प्रति मीटर को मीटर का पावर कितना, -1, माइनस, यानी लेंस की क्षमता, लेंस की क्या बाबू, क्षमता, लेंस की क्षमता, क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, 1/ क्या बाबू, लेंस के क्षमता को किससे, 1/, फोकस दूरी को F से, जहां F मीटर में हो, किस में हो, अगर मीटर में होगा तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1/ कितना, यदि अगर सेंटीमीटर में होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 100/F, 100/, जहां F किसमें हो, सेंटीमीटर में हो। तो लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, इसको सूचित किससे करते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है, डायाप्टर या प्रति मीटर। ए पढ़ा है ना, ए बोलो, यदि मीटर में होगा फोकस तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/F, अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/, इसको नोट कर लो, एक न्यूमेरिकल बनवाएंगे जरा समझ में आएगा।
इस पर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा 1 नंबर में। जी लिख लिया बाबू। चलो इस पर न्यूमेरिकल लिखो। यदि एक उत्तल लेंस यदि एक उत्तल क्या बाबू, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता ज्ञात करें। चलिए जी थोड़ा सा एक बार बोर्ड पर देखा जाए। सबसे पहले ये बताओ कि ये लेंस है कौन? अरे तो कस के बोलो। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? ऋणात्मक। क्या होती है? तो F बराबर 20 सेंटीमीटर। आप बताओ कि लेंस की क्षमता निकालना है ना, तो लेंस के क्षमता के 2 फॉर्मूला लिखा है, P बराबर 1/, आप P बराबर 100/। आप बताओ कि इसमें P बराबर 1/f लगाएंगे कि P बराबर 100/f लगाएंगे? P बराबर 100/ क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें किसमें है, और यहां भी मेरा फोकस किसमें है, इसलिए P बराबर 1/, की 100/, 100/। P का P 100 का 100, और F के जगह पर कितना 20 से कट गया 5। और बताओ तो लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर, यानी P बराबर 5 डायऑप्टर। तुम लोग को आया, नोट करो। और ये डायऑप्टर हम लोग को क्या बताता है? जब आप लोग को मानव नेत्र पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि हम लोग को नजदीक या दूर की वस्तु देखने के लिए कितना लेंस की आवश्यकता है, कौन से लेंस की आवश्यकता होगी, और उस लेंस में उसकी फोकस दूरी कितना होगी। ये सभी चीज हम लोग सीखेंगे जब मानव नेत्र पढ़ाएंगे तब। लिखिए हो गया जी। इस पर बोले वर्क? अरे बोले और लिखो। बाबू ये तुम लोग को समझ में आया है? एक और लिखिए। यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। माइनस में कि प्लस में? माइनस में। कि लेंस कौन सा है? अवतल है। बन जाएगा बाबू। F बराबर +25 की -25? -25। ठीक है बाबू। और P बराबर 1/, की 100/? 100/। P बराबर 100/-25, एक कट गया तो माइनस, यानी P बराबर -4 डायऑप्टर। तुम लोग को आया कि नहीं जी? आ गया?
ए बोलो। चलिए, अब लेंस के क्षमता, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं, इसको सूचित किससे करते हैं? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर या प्रति मीटर। डायऑप्टर या बाबू, अब थोड़ा सा बोर्ड पर तुम ध्यान देना, ये तुम लोग को बताना है, थोड़ा सा बोर्ड पर देखो। अब ये बताओ कि आ गया ना? ये सबको आया ना? अच्छा, अब तुमसे एग्जाम में पूछा जाता, बाबू तुम बोर्ड पर देखिएगा तो समझ में आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि एक डायऑप्टर से क्या समझते हैं? पूछा था जी बोर्ड में क्वेश्चन, एक डायऑप्टर से, इतनी टाइट बोलो, यही है सर, इतनी जोर से बोलो। खाना की खाना खा गया स्कूल जी? अच्छा, अच्छी बात है। एक डायऑप्टर, क्या बाबू? इतनी जोर से बोलो, तनी टाइट बैठो, टाइट पीछे वाला टाइट बैठो। एक डायऑप्टर, क्या बाबू? इसी को 1 dB कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा कि एक डायऑप्टर से क्या समझते हैं। बहुत सिंपल है, बोर्ड पर देखोगे समझ में आएगा। एक डायऑप्टर जैसे पूछा तो हम लोग के दिमाग में ये सबसे पहले ऑब्जर्व करना कि डायऑप्टर जो है वो किसका एसआई मात्रक है? किसका है? किसका? लेंस की क्षमता। लेंस के क्षमता के फॉर्मूला P बराबर 1 क्या होता है? F। ये ना होता है? हमको P का मान कितना डायऑप्टर लाना है? अगर एक डायऑप्टर लाना होगा तो एक में हम लोग भाग कितना से करेंगे? कितना से? और एक जो होगा, बोलो, 1 सेंटीमीटर में होगा कि मीटर में होगा? तो 1/1 मीटर, एक डायऑप्टर का, एक डायऑप्टर, अरे बोलो, एक में 1 से भाग किए और इसका पावर 1 है, जैसे ऊपर जाता तो पावर माइनस हो जाता है। तो बोलो ना। अब तुमसे पूछेगा कि कोई एक डायऑप्टर बराबर कितना होता है, तो बोल सकते हो कि एक डायऑप्टर बराबर 1 प्रति मीटर। बोलो, या सिंपल अपने भोजपुरी भाषा में, हिंदी भाषा में इसको वर्णन करोगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितना मीटर हो? अरे कस के बोलो, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितना मीटर, तो उस लेंस की क्षमता कितना डायऑप्टर? 1 डायऑप्टर कहलाती है। कितना डायऑप्टर? तो तुमसे एग्जाम में पूछेगा एक डायऑप्टर से क्या समझते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में ये दौड़ाना है कि डायऑप्टर जो है वो किसका एसआई मात्रक है? लेंस के क्षमता को सूचित किससे करते हैं? तो P बराबर 1/, हमको P के जगह पर कितना लाना है? तो एक डायऑप्टर कब आएगा? जब 1 मीटर में 1 से 1 में कितना से भाग करेंगे? यानी उस लेंस की फोकस दूरी कितना मीटर? अगर 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता कितना डायऑप्टर कहलाती है? देखो, एक डायऑप्टर से क्या समझते हैं? एक डायऑप्टर से क्या समझते हैं? एक डायऑप्टर से क्या समझते हैं? लिख लो बाबू, लिखो। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी यदि किसी लेंस की फोकस दूरी यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उस लेंस की क्षमता क्षमता 1 डायऑप्टर, तो उस लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर कहलाती है। 1 डायऑप्टर यानी लेंस की फोकस दूरी कितना मीटर?
तो उसकी क्षमता कितना डायोप्टर, अर्थात इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए P बराबर 1/f, इसको अर्थात देकर क्या? हाँ, तो पावर जब नीचे प्लस में होता है ऊपर जाता है तो पावर माइनस नहीं होता है जी। लेंस की फोकस दूरी कितना मीटर, कितना मीटर, उस लेंस की क्षमता कितना डायोप्टर, 1 डायोप्टर बराबर 1 प्रति मीटर। क्या? पावर कुछ नहीं तो 1 नहीं होता है। दुनिया में किसी भी चर मान को लिखेंगे उसका पावर कितना होता है, और जैसे ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है जी। अरे आया कितना डायोप्टर, उस लेंस की फोकस दूरी कितना मीटर, 1 मीटर। 1 मीटर अगर फोकस दूरी होगा तो उस लेंस के क्षमता को कितना डायोप्टर, 1 डायोप्टर। ये हो गया। चलिए अब लिखिए लेंस के संयोजन क्षमता, लेंस के संयोजन क्षमता बाबू, संयोजन का अर्थ क्या होता है, इतनी कस के बोलो। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ, एक लेंस, सुनो, एक लेंस का क्षमता अगर निकालते हैं तो उसको लेंस की क्षमता कहते हैं। आज जब एक साथ 2 या 2 से अधिक लेंसों की क्षमता एक साथ जब हम लोग निकालते हैं तो उस लेंस को क्या कहते हैं, संयोजन क्षमता। लिखिए लेंस के संयोजन क्षमता, बोलो बाबू। लिखिए जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक लेंस जब 2 या 2 से अधिक लेंस एक साथ जुड़ा होता है, जब 2 या 2 से अधिक लेंस एक साथ जुड़ा होता है तो इन लेंसों के कुल क्षमता को लेंस के संयोजन क्षमता कहते हैं। लेंस के संयोजन क्षमता कहते हैं। इसे पीटी द्वारा, देख लो कैसे लिखे हैं, इसे पीटी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पीटी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक डायाप्टर होता है। इसका एसआई मात्रक डायाप्टर होता है। यदि थोड़ा बोर्ड पर देखिए जी, अर्थात P2 बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट Pn डॉट डॉट क्या, माने एक अगर लेंस के क्षमता को निकालते तो उसको सिंपल लेंस की क्षमता कहते हैं,
एक ही फ्रेम में अगर उत्तल लेंस लगा, अवतल लेंस लगा, फिर उत्तल लेंस लगा, फिर उत्तल लेंस लगा, एक ही फ्रेम में लगा और सबका हमको क्षमता निकालना है, तो उसको लेंस के क्या कहते हैं? संयोजन क्षमता। इसको सूचित किससे करते हैं? Pt से। इसका सूत्र होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट Pn तक। नोट कर लो। न्यूमेरिकल देंगे तो और समझ में आएगा। लिख लिया बाबू? अरे बोलो। अब लिखो, इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा समझ में आएगा। यदि पंखा बंद करो, पंखा बंद करो, पंखा